Hello students, welcome all of you. The fundamental unit of life class 9th चैप्टर 5 के अंदर हमने पिछले लेक्चर में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी किया था और फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड जो आज के लेक्चर में हमारा सेकंड सेल ऑर्गेनल है गोल्जी एपरेटस, या हिंदी में इसे हम गोल्जी काय भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी इसे ही बोला जाता है। अब एक्चुअल में गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे इसे हम बोलते हैं, तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा कोशिकांग है जो मेनली पैकेजिंग का काम करता है। जैसे अभी हमने ऊपर इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ईआर के द्वारा लिपिड बनाए जा रहे हैं, प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, तो लिपिड और प्रोटीन ईआर से इसमें आते हैं और लिपिड और प्रोटीन को पैकेट्स के अंदर पैक करने का काम इस गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। इसे गोल्जी एपरेटस नाम इसलिए दिया है क्योंकि सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन या इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने बताया था, तो उनके नाम के आधार पर इन्हें क्या नाम दिया गया है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी इन्हें नाम दिया गया है। तो फर्स्ट पैकेजिंग के अंदर काम में आते हैं। एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का सिस्टम होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। उस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के सिस्टम से गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। स्टोरेज का काम करते हैं, मटेरियल को मॉडिफिकेशन रूपांतरित करने का काम करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर के अंदर ये चेंज कर देंगे। इसके अलावा पैकेजिंग का काम है, मेन काम इनका प्रोडक्ट्स की क्या करना है, पैकेजिंग करना है। और लाइसोसोम जो एक सेल ऑर्गेनेल है उसको बनाने में भी गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प करते हैं। होते किस तरह के हैं, इसकी स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर इस तरह की सिस्टर्नी से बनी हुई एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या किस नाम से जाना जाता है, गोल्जी बॉडी के नाम से। तो सिस्टर्नी के एक फॉर्म है जो एक के ऊपर एक सिस्टर्नी जमी हुई है, उनसे इस गोल्जी बॉडी का या गोल्जी एपरेटस का फॉर्मेशन होगा। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, एक साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। साइंटिस्ट कौन सा है, कैमिलो गोल्जी। फर्स्ट टाइम described about this structure। यानी सबसे पहले इस संरचना के बारे में डिस्क्रिप्शन कैमिलो गोल्जी ने किया, इसलिए इसे गोल्जी एपरेटस नाम दिया गया है। इनके नाम से गोल्जी वर्ड लिया है, उसके नाम के आधार पर इन्हें क्या बोला जाता है, गोल्जी एपरेटस बोला जाता है। होता क्या है, एक प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का सिस्टम है जो एक दूसरे के पैरेलल अटैच होती है। एक दूसरे के कैसे पाई जाती है, पैरेलल पाई जाएगी। और जो पैरेलल जब ये वेसिकल्स मिलेगी तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सिस्टर्नी। ये वेसिकल्स है, एक स्ट्रक्चर इसकी जो है वो क्या कहलाती है, वेसिकल। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है इसको किस नाम से जाना जाता है, सिस्टर्नी के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसकी दूसरा जो पॉइंट, इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोल्जी एपरेटस के अंदर कि गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी जो स्ट्रक्चर है, एक पैरेलल जो वेसिकल जमी हुई है उनसे बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है। गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम यानी एक प्रकार का एक सिस्टम है जो किससे बना हुआ है, पैरेलल जो वेसिकल्स पाई जा रही है उनसे निर्मित होगा। ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, इनसे बनी हुई ये स्ट्रक्चर होगी।
अरेंज्ड पैरेलल ईच अदर, ये वेसिकल्स कैसे अरेंज होती है एक दूसरे के, अरेंज्ड पैरेलल ईच अदर एंड कॉल्ड सिस्टर्नी। यानी जब ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो जाएगी तो इनको किस नाम से जाना जाता है, सिस्टर्नी के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित होकर वेसिकल्स गोल्जी बॉडी का या गोल्जी एपरेटस का फॉर्मेशन करती है, गोल्जी बॉडी का निर्माण करेगी। गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का एक सिस्टम है जो उसमें वेसिकल्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है। और जब ये पैरेलल या समानांतर रूप से अरेंज हो जाएगी तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सिस्टर्नी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है इनका कनेक्शन किससे होता है, ईआर से। दीज मेम्ब्रेन कनेक्ट विद ईआर, क्योंकि ईआर में जो भी मटेरियल बनेंगे उनकी पैकेजिंग इनके द्वारा की जाती है, गोल्जी बॉडी के द्वारा की जाती है। इसलिए जो ये मेम्ब्रेन है किसके साथ कनेक्टेड होती है, ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इनकी जो वेसिकल्स की मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन कनेक्टेड होगी, ये मेम्ब्रेन ईआर के साथ अटैच होती है, ईआर के साथ ये जुड़ी हुई पाई जाती है। और जो ये पूरा एक सिस्टम जो बन रहा है ये भी एक तरह का मेम्ब्रेन सिस्टम बन रहा है। ईआर में भी एक मेम्ब्रेन सिस्टम बन रहा था, यहाँ भी एक मेम्ब्रेन सिस्टम बनेगा। तो ये सेकेंड टाइप का मेम्ब्रेन सिस्टम है जो सेल के अंदर पाया जा रहा है। अब ईआर के आसपास जो भी पदार्थ बनेंगे या ईआर में जो भी पदार्थ बनेंगे उनको डिफरेंट जो टारगेट्स हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर वहाँ भेजा जाता है। और इनके अंदर जो बनने वाले पदार्थ हैं उनको पैक करने का काम कौन करेगा, गोल्जी एपरेटस करेगा। तो उनकी पैकेजिंग में ये हेल्प प्रोवाइड करता है। तो द मटेरियल सिंथेसाइज्ड, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर, यानी ईआर के अंदर या ईआर के आसपास जो भी पदार्थ बनता है, जैसे प्रोटीन बन रहे हैं, लिपिड बन रहे हैं, तो उन पदार्थों को पैकेज्ड एंड डिस्पेस्ड इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच, उनकी क्या होती है, पैकेजिंग होगी और डिस्पैचिंग होगी टू वेरियस टारगेट्स, टू वेरियस टारगेट्स। अभी टारगेट्स कोई सा भी भाग हो सकता है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। यानी जो पदार्थ है ईआर के आसपास बन रहे हैं उनको पैक किया जाता है, डिस्पेस किया जाता है सेल के अंदर डिफरेंट टारगेट्स में, या सेल के बाहर डिफरेंट टारगेट्स के अंदर इनको भेजा जाएगा। और इनकी पैकेजिंग करने का काम किसकी हेल्प से किया जाता है, थ्रू द गोल्जी एपरेटस, थ्रू द गोल्जी एपरेटस। तो ये जो पॉइंट हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि जो जिन मटेरियल का सिंथेसाइज, जो मटेरियल ईआर के अंदर बनते हैं, लिपिड प्रोटीन वगैरह जो बन रहे हैं, उनको सेल के अंदर और सेल के बाहर भेजा जाता है। भेजने के लिए उनकी पैकेजिंग की जाती है और उस पैकेजिंग को करने में, उस पैकेजिंग की क्रिया में गोल्जी एपरेटस जो होता है वो हेल्प प्रोवाइड करने का काम करता है। गोल्जी एपरेटस के द्वारा उन डिफरेंट जो मटेरियल से उनकी पैकेजिंग की जाएगी और उनको सेल के अंदर और सेल के बाहर डिफरेंट टारगेट्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके बाद जो इसके फंक्शंस हैं गोल्जी एपरेटस के, कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन तो इसका क्या हो गया, जो मटेरियल है उनको क्या करना, पैकेजिंग करना। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स।
यानी जो डिफरेंट टाइप के पदार्थ बन रहे हैं ईआर के आसपास, उन पदार्थों को पैक करने का काम इनके द्वारा किया जाता है प्रोडक्ट्स को। सेकंड, स्टोरेज करने का काम भी इसके द्वारा किया जाएगा, स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। थर्ड, मॉडिफिकेशन करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बन रहे हैं उन मटेरियल्स के मॉडिफिकेशन का काम भी इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो पैकेजिंग में हेल्प प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज कुछ समय तक संग्रह रखता है, इकट्ठा रखता है, अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है और मॉडिफिकेशन करता है। इसके अलावा मॉडिफिकेशन में एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको कौन सी शुगर के अंदर चेंज किया जाता है, सिंपल शुगर के अंदर चेंज गोल्जी बॉडी के अंदर किया जाता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को यह किसके अंदर चेंज करता है, सिंपल शुगर के अंदर चेंज करने में भी यह सहायक होता है। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों की या प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के अंदर हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स के इसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको स्टोरेज किया जाता है और मॉडिफिकेशन करता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को किसके अंदर बदल देता है, सिंपल शुगर के अंदर बदल देता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फोर्थ वर्क है इसका। लाइसोसोम भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल है, तो उस सेल ऑर्गेनल को, कोशिकाओं को बनाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाएगा। तो ये गोल्जी एपरेटस या गोल्जी काय जो है, उस ऑर्गन के बारे में, उस स्ट्रक्चर के बारे में हमने इसमें स्टडी किया है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। कैमिलो गोल्जी फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड अबाउट दिस स्ट्रक्चर, इस संरचना के बारे में सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने बताया था। गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती है, एंड कॉल्ड सिस्टर्नी। अब जब ये एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होगी तो इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। एक सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, ये वेसिकल्स एक दूसरे के पैरेलल समानांतर अरेंज होगी और इसे सिस्टर्नी बोला जाएगा। दीज मेम्ब्रेन कनेक्ट विद ईआर, इसकी जो मेम्ब्रेन है वेसिकल्स की वो किससे कनेक्ट रहती है, ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। जो भी ईआर में जो भी पदार्थ बन रहे हैं उन पदार्थों को सेल के अंदर और सेल के बाहर डिफरेंट टारगेट्स तक भेजने में ये गोल्जी बॉडी सहायक है, उनकी पैकिंग में, उनको डिस्पैच करने में सहायक है। काम पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स, मटेरियल या प्रोडक्ट्स की ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट्स, स्टोरेज करता है, अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स का मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको किसके अंदर चेंज करेगा, सिंपल शुगर के अंदर चेंज करेगा। और लास्ट इसका वर्क होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट जो ऑर्गेनल हमें पढ़ना है लाइसोसोम, तो उस लाइसोसोम के निर्माण में भी गोल्जी एपरेटस या गोल्जी काय सहायता करता है। गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण भी किया जाता है।